ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर की एहलिया, काबीना अरकान और अहम शख्सियात भी वक्त में शामिल। वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज पीरजादा ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज में ज़ोहराना देंगे। मेहमान सदर अर्थ डे की मुनासबत से वज़ीर हाउस में पौधा लगाएंगे। कल ईरानी सदर लाहौर और कराची जाएंगे। वज़राए आला से मुलाकातें होंगी। बुध के रोज सदर इब्राहिम रईसी ईरान रवाना होंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अज़म, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस्लामाबाद की एक शहरा को ईरान एवेन्यू का नाम दिया जाएगा। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मस्बत एतमाद साजी पर तबादला ख्याल होगा। मुश्तरका चैलेंजेस, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग पर पेशरफ्त होगी। नए फ्री तिजारती इक्तसादी जोन, सरहदी मंडियों के क़याम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक हालिया दौरे का एजेंडा बाहमी एतमाद साजी, बाहमी ताल्लुकात, बाहमी ताउन का फ़रोग़ है। ईरानी सरबराह मुमलिकत के दौरे का ईरान इसराइल कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तें जीत ली। 16 सूबाई नशिस्तों में से 10 पर कामयाबी समेटी। IPP, वक्फ लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब की एक सीट निकालने में कामयाबी। सिंध में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम रही। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2 में से 1 पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन, 1 पर आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब कामयाब। KP में 2 सूबाई सीटों में से 1 सुन्नी इत्तेहाद और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। बलूचिस्तान में नून लीग, BNP और PK मैप ने एक सीट जीती। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। हामियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। पार्टी क़यादत और फातेह उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MP शब्बीर गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नाके पर पुलिस ने 2 गाड़ियों को रोका। गाड़ी में मौजूद 7 से 8 अफराद ने हमला कर दिया। एक शख्स पकड़ा गया जिसने अपना नाम शब्बीर गुजर बताया, बाकी सब भाग गए। मुकदमे में सरकारी राइफल छीनने, इक़दाम कत्ल, हमलावर होने समेत 10 दफा शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी डयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील की 1 हफ्ता मोहलत की सदा मंजूर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सब जेल को हम अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज गैर कानूनी तो नहीं। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क दी कि चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है। आपने उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील से इस्तफसार किया कि आप अभी भी मौक्कला को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करना चाहते हैं। वकील ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम केस में मजीद ताख़ीर नहीं चाहते। आइंदा समाअत पर तहरीर दलाइल तलब कर लिए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। शहरी हुकूमत की जानिब से शहरी के खिलाफ प्लॉट की मलकियत का केस, वकील की मोहलत तलब करने पर अदालत का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को फौरी तलब कर लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी फौरी पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस गाजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया भी करें, अदालत का मजाक ना बनाएं। बार बार इल्तवा की दरख्वास्तें दे देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। 71,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 71,370 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 70,900 पॉइंट पर बंद हुई थी। पंजाब में कल से बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई। 29 अप्रैल तक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और यालाबारी का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA का कहना है कि किसान गंदम की फसल की कटाई मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट है। रेस्क्यू इदारे ज़िले इंतजामिया के लिए अगले 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कोशिश की जाएगी कि कुदरती तूफान और बारिशों से कम नुकसान हो। शहरी तूफान में बिजली के खंभों से दूर रहें।